आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि यूजर किसी एक टर्टल पे बेट लगा रहा है और फाइनल में कौन सा टर्टल विनर घोषित होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। तो हम इतना प्रोग्राम बना चुके हैं अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में, ये देखो। तो हमने यहाँ पे स्क्रीन सेट कर लिया, यूजर इनपुट ले लिया, दो लिस्ट ले ली जिसमें कलर्स और डायरेक्शन स्टोर की, एक एम्प्टी लिस्ट ले ली जिसके अंदर 6 के 6 टर्टल्स को रखा गया, अपेंड कर दिया गया। और ये टर्टल प्रॉपर्टीज के लिए ये एक मैंने लूप चला दिया। ओके, 0 से 5 टर्टल्स तक एक लूप चला दी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं टर्टल रेस। इसको रेस कैसे कराया जाए, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। अभी तक हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे दिख रहा है। मैं कौन से टर्टल पे बैट करूंगी, आप यहाँ पे कलर्स भी मेंशन कर सकते हो कौन कौन से कलर है। मैं येलो पे बैट करूंगी। ओके, तो मेरे जो टर्टल्स हैं, जैसे ही आपने यूजर इनपुट दिया वैसे क्या होगा, सारे जो टर्टल्स हैं एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे। अभी तक हमने यहीं तक किया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, मैंने मेरे टर्टल्स को आगे मूव कराना है। जाओ जाओ जाओ, सभी टर्टल्स एक साथ भागेंगे और इस बाउंड्री लाइन तक जो पहले पहुंच गया वो विनर होगा। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ, इस रेस ऑन नाम का एक वेरिएबल ले रही हूँ। तो ये बूलियन में लूंगी मैं, फॉल्स। ठीक है, क्या यहाँ पे तो देखो रेस का कोई मतलब ही नहीं ना, यहाँ पे तो रेस ऑन है ही नहीं। ठीक है, इसको मैं ट्रू फॉल्स करूंगी, ऑन ऑफ, जैसे बटन को आप स्विच ऑन ऑफ करते हो ना, वो ही केस है। तो यहाँ पे इज रेस ऑन फॉल्स, यहाँ पे रेस स्टार्ट है नहीं, स्टार्ट, बिकॉज अभी तो स्क्रीन सेटअप होगा, इसके बाद फिर इनपुट ली जाएगी, अभी कहाँ स्टार्ट है रेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने घोषित कर दिया कि जो मेरा, अब मैंने स्टार्ट कहाँ से किया कि अभी कोई रेस स्टार्ट नहीं है, फॉल्स है, इज रेस ऑन फॉल्स। ठीक है, और इसके बाद अब मैं यहाँ पे लिखूंगी, ये देखो। अब मैं ये सब चीजें हो जाएंगी, ये देखो। अगर मेरा टोटल सेट हो जाएगा, कलर्स दिए गए, डायरेक्शंस दी गई, यूजर बेट बोली गई, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हमारी रेस शुरू हो जाएगी। इफ यूजर बेट, ठीक है, अगर यूजर बेट कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है ना, अगर यूजर क्या कर रहा है कि यू वॉन्ट टू बेट ऑन विच कलर, अपना कलर लिख रहा है, जब वो यूजर क्या करेगा, बेट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, रेस स्टार्ट हो जाएगी। इफ यूजर है बेट, अगर जब यूजर ने कुछ लिखा बेट के लिए, तो आप क्या करोगे, इज रेस ऑन ट्रू। तो अब मेरी रेस शुरू हो जाएगी। जैसे ही यूजर अपना कलर लिखेगा, जैसे रेड कलर लिखा, येलो कलर लिखा, तो रेस को स्टार्ट कर दो। वाइल रे इज रेस ऑन। ठीक है, जब रेस ऑन है, जब रेस चल रही है, तो क्या हो, अब क्या हो, टर्टल्स आगे को मूव करें, यही कराना है ना आपको। तो मैं यहाँ पे फोर लूप चला रही हूँ, फॉर ईच टर्टल इन। ठीक है, अभी हमारे टर्टल्स कहाँ पे हैं, ठीक है, ऑल टर्टल्स में, इसके अंदर है ना। ये जो मेरी अपेंड कराया, लास्ट में हमने क्या कराया था, ऑल टर्टल्स को अपेंड करवा दिया था। ठीक है, जो भी नया, ये जो 0 से 5 तक जितने भी टर्टल्स है ना, वो सारे अपेंड होके कहाँ पे आ जाएंगे, ऑल टर्टल्स के अंदर आ जाएंगे, इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है कि फॉर ईच टर्टल इन ऑल टर्टल्स, फॉर ईच टर्टल इन ऑल टर्टल्स, तो ये एक वेरिएबल ले लिया। तो ऑल टर्टल्स क्या है, मेरी लिस्ट है जिसके अंदर टर्टल 1, टर्टल 2, टर्टल 3, 4, 5, ओके, 3, 4, 5, 6, तो 1 से लेके 6 तक टर्टल्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अब उन टर्टल्स को हमने क्या करना है, रेस करवानी है। उन टर्टल्स को पहले एक एक करके वो पकड़ेगा। ये जो ईच टर्टल है ना, वो क्या करेगा, पहले टर्टल 1, जो 0th इंडेक्स पे है टर्टल, उसका एक्शन परफॉर्म करेगा, फिर 1 वाले का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। ठीक है, 0 से लेकर 5 तक जो टर्टल्स हैं उनका एक्शन परफॉर्म करेगा, फॉर ईच टर्टल इन ऑल टर्टल्स। फिर मैंने यहाँ पे रैंडम वॉक करवानी है, तो मैंने यहाँ पे लिखूंगी, एक वेरिएबल ले लेती हूँ, रैंडम डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडेंट 1, 10।
ओके। तो यहाँ पे अगर मैंने रैंडम मॉड्यूल का यूज किया है ना, तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम करना पड़ेगा ऊपर। यहाँ पे मैं कर देती हूँ इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। एक रैंडम मॉड्यूल को मैंने यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर इंपोर्ट कर दिया। अब इस लाइन में मैंने क्या किया, ये देखो लाइन समझने वाली है कि अगर रेस शुरू हो गई तो क्या हो कि ये जो मेरी खाली लिस्ट थी ना उसके अंदर अब खाली नहीं है, अगर मैंने अपेंड कर दिया ना तो 0 1 2 3 4 5, ये जो इंडेक्स वाले सारे जो टर्टल्स है ना उसके अंदर है, अपेंड हो चुके हैं। ओके। तो उनको कलर्स भी मिल चुके हैं, डायरेक्शन भी मिल चुकी है, एक लिस्ट के अंदर है। तो मैंने उसी लिस्ट के अंदर से एक एक टर्टल को क्या कराना है, मूव करवाना है। ठीक है। पहले वो रैंडम डॉट रैंडम एक मॉड्यूल है, ठीक है। रैंड इंट होता है कि नंबर्स देने के लिए, ये हमें नंबर, ये टर्टल को मूव कराएगा 1 से 10 तक की स्पीड देगा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रैंडम डायरेक्शन ले लिया, रैंडेंट ले लिया। फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ईच टर्टल डॉट फॉरवर्ड। फॉरवर्ड आगे को जाना है ना उसने, तो फॉरवर्ड। और यहाँ पे लिख दिया रैंडम डायरेक्शन। ठीक है। तो फॉरवर्ड जाएगा, रैंडम डायरेक्शन में फॉरवर्ड जाएगा। और वो रैंडम डायरेक्शन के नंबर क्या है, वो 1 से लेके 10 तक। ठीक है। कोई 2 नंबर की चाल चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, कोई 5 5 की स्पीड से जाएगा, कोई 9 की स्पीड से जाएगा। तो ये अनप्रिडिक्टेबल है कि कौन सा टर्टल कौन सी स्पीड से जा रहा है। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करके देखूं, मैं रेड कलर के टर्टल पे बैट लगा रही हूँ। सबसे पहले मेरे टर्टल्स अलाइन हो गए और फिर ये चलना शुरू हो गए, ये देखो चल रहे हैं ना। तो अभी तक क्या लग रहा है कि येलो या ब्लू में कंपटीशन लग रहा है। येलो निकल गया आगे, बट क्या हो गया, ये तो बिल्कुल नॉन स्टॉप बाउंड्री क्रॉस करके निकल गए टर्टल्स मेरे। ठीक है। बिल्कुल निकल गए। तो एक इनके लिए एक लिमिट सेट करनी है कि यहां तक रहे, बाउंड्री तक, ताकि हमें कैसे पता कौन फर्स्ट आया है। ओके। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ ईच टर्टल डॉट एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, ग्रेटर देन 230, तो क्या हो जाए, इज रेसोन, अभी आपको समझाऊंगी मैंने क्या किया, इज रेसोन इक्वल टू फॉल्स। ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से रन करके देखती हूँ कौन सा टर्टल पे बैट लगानी है, रेड पे लगानी है। अब ये टर्टल्स अलाइन हो गए। ठीक है। अब ये जा रहे हैं जा रहे हैं, मुझे लगता है रेड नहीं जीतेगा, पर्पल के चांसेस ज्यादा है जीतने के। पर्पल जीत गया, ये देखो क्लियरली है ना, पर्पल जीत गया, सबसे आगे है। तो और यहाँ पे रुक गए, ठीक है, आगे नहीं गया। तो इसमें मैंने क्या कर दिया है कि ये देखो, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा दी, वाइल्ड रेस इज ऑन। सबसे पहले रेस जो है स्टार्ट है, ठीक है। अगर इफ यूजर बैट, अगर यूजर बैट लगा रहा है, मैं जैसे नंबर रेड लिख रही हूँ, तो वो रेस को ऑन कर देगा, रेस स्टार्ट हो जाएगी। तो वाइल्ड रेस इज ऑन, अगर रेस ऑन है तो क्या हो, फॉर ईच टर्टल इन ऑल टर्टल्स। ठीक है। तो ईच टर्टल नाम का वेरिएबल लिया है जो कि इस लिस्ट को नेविगेट करेगा। ये जो लिस्ट है ना, इसके अंदर 6 टर्टल्स बैठे हुए हैं, अलग अलग कलर्स के, अभी बैठे हुए हैं लाइन होके, इस लिस्ट के अंदर अपेंड होके बैठे हैं। ठीक है। तो हमारा जो ईच टर्टल है ना, इस लिस्ट को नेविगेट करेगा, एक एक टर्टल को नेविगेट करेगा। तो इसको, इसमें लाइन में मैंने क्या लिखा है, इफ ईच टर्टल डॉट एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 230, कि अगर देखो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट पोजीशन दी थी ना ऊपर, 230 दी थी एक्स वाले को, ये देखो -230। ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है कि अगर टर्टल का एक्स कोऑर्डिनेट पोजीशन 230 से एक्सीड करती है तो क्या हो जाए, रेस को वहीं पे स्टॉप कर दो, खत्म हो जाए, बंद हो जाए रेस। ठीक है। और इनकी डायरेक्शन आपको बताइए कि 1 से 10 तक रैंडम डायरेक्शन है, 6 टर्टल्स हैं, उनमें से कोई टर्टल 2 की स्पीड चल रहा है, दो कोई 4 की, कोई 5 की। ठीक है। तो ये रैंडमली मैंने 1 से 10 तक स्पीड दे दी है इनको। तो ये फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रैंडमली टर्टल्स भागेंगे। ठीक है। अब इसमें एक और एक चीज मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, विनिंग टर्टल। अब वो हमें मेंशन करना है कि विनिंग टर्टल कौन है। विनिंग टर्टल क्या होगा, विनिंग टर्टल इक्वल टू, विनिंग टर्टल कौन है, ईच टर्टल डॉट
पेन कलर। ठीक है, इसका मतलब कि विनिंग टर्टल वो है जिसका हमें कलर मेंशन करने हैं ना यहाँ पे, कि पर्पल विनिंग है, रेड विनिंग है, तो जो पेन कलर सबसे आगे होगा वो होगा विनिंग टर्टल। ठीक है, ईच टर्टल डॉट पेन कलर, जिसका पेन कलर सबसे आगे होगा वो विनिंग टर्टल माना जाएगा। और यहाँ पे लिख दिया इफ कंडीशन लिख दी, इफ विनिंग टर्टल इक्वल इक्वल टू यूजर बेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर अगर मैंने रेड पे बेट लगाया था और रेड ही विनिंग हो गया तो क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट लिख। ओके, तो एल्स में लिख देते हैं एल्स। तो ये मैंने विनिंग टर्टल इक्वल इक्वल टू यूजर बेट, अगर दोनों बराबर हैं तो ये विनिंग कलर टर्टल का कलर बता देगा, अगर नहीं तो फिर भी ये विनिंग टर्टल का कलर बताएगा। अब अपनी गेम को खेलते हैं। यू वॉन्ट टू बेट ऑन विच कलर, तो मुझे बेट करना है पर्पल पे। ठीक है, ओके कर दिया, ये सारे टर्टल्स अलाइन हो गए। अब ये रेस देखते हैं कौन जीतेगा। मैं पहले येलो पे लगाने वाली थी बेट, लगा दिया होता। ओके, येलो इज द विनर। सीरियसली मैं पहले येलो पे लगाने वाली थी, विनर इज येलो। ठीक है, तो अब एक बार फिर से खेलते हैं। अगर मैंने रेड लगा दिया, रेड पे बेट लगाई, इस बार पर्पल जीतेगा। नो, आई थिंक रेड इज द विनर। ये देखो, मेरा टोटल विनर है, यू वॉन, विनर इज रेड। ओके, आई होप आज का प्रोजेक्ट टर्टल रेस आपको बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक स्नेक गेम बनाएंगे। स्नेक एक स्क्रीन पे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, अपने बचपन में खेली होगी, और जब उसको फूड मिलेगा उसका साइज बड़ा हो जाएगा, जब वो दीवार के साथ टकराएगा तो वो गेम ओवर हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। अगर आपको आज का प्रोजेक्ट अच्छा लगा है, आपको मजा आया गेम बना के, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।